बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में यदि रेखा ए समांतर रेखा बी, आप देख सकते हैं ये रेखा ए है, ये रेखा बी है, और रेखा एल, ये जो रेखा है एल, ये इसकी तिर्यक रेखा है जो इसको दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो x का मान कितना होगा? यहाँ पर ये 90 अंश है, ये 60 अंश है, ये 45 और b 30 अंश है। अब हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसका डायग्राम वाइज, या हम ये लाइन के ठीक नीचे बन रहा है, यहाँ पर लाइन के ठीक नीचे ये वाला कोण बन रहा है, या तो इसको हम कुछ मान लें, या फिर इसका हम z लेते हैं तो इसका एकांतर कोण ये बनेगा, या इसको कुछ मान लें, क्योंकि इन दोनों कोणों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो हम इसको हल करने के लिए डायग्राम में एक कोण को अपने मन से मान लेते हैं। मान लो ये वाला कोण हमने क्या मान लिया? m मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? m। तो संलग्न आकृति में सबसे पहले आपने इसको अपने मन से लिख लिया है, तो इसको हम लिख देते हैं। इसलिए संलग्न आकृति में कोण m दर्शाया गया। हमने कोण m को दर्शा दिया। अब बच्चों, ये चूँकि समांतर है तो 4x और m ये दोनों कैसे कोण हैं आप देख सकते हैं। ये लाइन के ठीक नीचे बन रहा है, ये भी लाइन के नीचे बन रहा है, इसलिए ऐसे कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। इसलिए कोण m जो है वो किसके बराबर होगा? 4x के। क्यों बच्चों? क्योंकि ये कैसे कोण है? ये संगत कोण है। ठीक है बच्चों, और संगत कोण क्या होते हैं? सर्वांग-सम। हमने अभी इस गुणधर्म का अध्ययन किया है। अब इसको आप देखते हैं, बाकी सब हम छुपा देते हैं। अब m और 2x ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों आजू बाजू के कोण हैं, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? ऐसे कोणों को हम रैखिक युगल कोण कहते हैं, जो आजू बाजू में बनते हैं। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है और ये एक सामान्य भुजा है। तो अब कोण m प्लस बाजू वाला कोण कौन सा है? 2x, ये दोनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। क्यों? क्योंकि बच्चों ये रेखी युगल कोण है, और रेखी युगल कोण सर्वांग-सम नहीं होते हैं। रेखी युगल कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, मतलब इनके कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए अब m, चूँकि m हमने निकाला है 4x, तो m की जगह पे हम 4x डाल देते हैं, प्लस 2x बराबर 180। अब 4 + 2 बच्चों कितना हो जाएगा? 6x बराबर 180। अब हमको x निकालना है, तो 6 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, तो x बराबर 180, ये 6 जाएगा बटे में। अब 6 के पाड़े में 180 जाएगा, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 30 अंश। तो इस प्रकार से आपको x कितना मिल गया? 30 अंश। आया बच्चों समझ में? अब ये जो 30 अंश है ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? 30 अंश हमारा ए बी, एक तो 90 है, बी 60, सी 45 और डी 30। तो ये 30 हमको डी में दिख रहा है, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा, इसलिए आंसर डी 30 अंश ये हमारा सही जवाब होगा। तो बच्चों यही हमको समझना है कि कुछ कुछ सवालों में छोटी छोटी चीज़ें हमको हल करनी होती है। अपने उत्तर को लाने के लिए कुछ पद मानना भी पड़ता है ताकि हमारा सवाल सही रूप से हो सके। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस सवाल समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर।